नमस्कार साथियों, मैं देशराज सिंह, फाइनेंस कंसल्टेंट और आपका दोस्त स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो लोग मुद्रा लोन लेने के इच्छुक हैं या जिन लोगों ने मुद्रा लोन अप्लाई किया हुआ है या जिन लोगों के लोन रिजेक्ट हो गए हैं। तो आज ये वीडियो का टॉपिक जो है वो है कि मुद्रा लोन रिजेक्ट क्यों होते हैं। उसका बेसिक कारण क्या है कि मुद्रा लोन, ज़्यादातर लोन जो रिजेक्ट हो जाते हैं उनका क्या कारण है। तो साथियों, बताना चाहता हूँ कि इसका सबसे पहला कारण जो होता है कि अगर किसी कारणवश आपका सिविल कहीं पे कोई डिफ़ॉल्ट है, सिविल स्कोर कम है, सिविल में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरीके की भी आपने कोई भविष्य में पीछे कोई लोन लिया हो और वो प्रॉपर ना भरा हो, टाइम पे किस्त ना गई हो, डीपीडीज हो या कोई आउटस्टैंडिंग हो, ओवर ड्यू हो या कोई राइट ऑफ हो या सेटलमेंट हो, तो आपके सिविल की वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहला और मेन कारण लोन रिजेक्ट होने का, मुद्रा लोन या किसी भी लोन के लिए सबसे पहला रीज़न यही होता है रिजेक्ट होने का कि अगर आपका सिविल ठीक नहीं है तो आपको कोई भी लोन नहीं देगा। दूसरा कारण क्या होता है कि बैंक ये देखता है, कहने के लिए तो देखो गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली हुई है कि छोटे व्यवसायियों को, छोटे व्यापारियों को ये लोन दिया जाए, उनकी हेल्प की जाए। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि बैंक जहाँ से ये लोन परस्यू होता है, जहाँ लोन आप अप्लाई करते हैं, जहाँ से आपको लोन मिलता है, वो बैंक या बैंक मैनेजर यही चाहते हैं कि जनरली जिन लोगों का काम चल रहा हो, पुराना काम हो, 2-3 साल 4 साल से पुराना काम हो और रेगुलर काम चल रहा हो, उनके पास स्टॉक अच्छा हो, ये सब चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपके लोन रिजेक्ट होने के कारण बहुत कम होंगे, चांसेस बहुत कम होंगे। और अगर आपका नया बिजनेस है तो हो सकता है बैंक वाला आपको लोन ना दे, कोई बैंक मैनेजर आपको लोन ना दे और रिजेक्ट कर दे, क्योंकि उसको आइडिया नहीं है कि आपका धंधा चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये भी एक कारण होता है लोन रिजेक्ट करने का। तो जब भी आप लोन लेने जाएं तो अपने 2-3 साल पुरानी ITR, बैलेंस शीटें, ये सब प्रॉपर तरीके से बनवा के लेके जाएं ताकि बैंकर को दिक्कत ना आए और आगे की जो प्रोजेक्शन है वो भी अच्छी तरह से बनाएं। उसमें आपको ये दिखाना है कि जो पैसा आपका जो आया है, आपके पास जो पैसा आएगा, जो आप लोन लेंगे, उस लोन के पैसे का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे और उसकी से कितनी ग्रोथ करेंगे अपने बिजनेस में। उस ग्रोथ से जो बेनिफिट आपको होगा, जो आपका प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट से आप इसको पैसे को रिटर्न कैसे करेंगे। तो ये थोड़ा सा अच्छी तरह से तरीके से आपको प्रोजेक्शन वगैरह सब देनी पड़ेगी। अगर आपकी प्रोजेक्शन ठीक नहीं है, CMA डाटा आपका ठीक नहीं है, रेशो ठीक नहीं है, तो भी लोन रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा कारण ये होता है। और तीसरा कारण जो है आपके लोन रिजेक्ट होने का, वो ये कि जो आपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बैंक को प्रोड्यूस किए हैं, जो भी बैंक को कागजात आपने दिए हैं अपने, चाहे वो आपके ID प्रूफ हों या रेजिडेंस प्रूफ हों या ITR हो या रजिस्ट्रेशन द्वारा बिजनेस रिलेटेड, जैसे कि उद्यम आधार या कोई GST का रजिस्ट्रेशन है, XYZ, जो भी आपने पेपर बैंक को प्रोड्यूस किया, आपकी बैंक की स्टेटमेंट है, अगर ये वेरिफिकेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आती है, कोई डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाई नहीं होता है, तो भी इस लोन में दिक्कत आती है। जैसे कि मान लो आपने कोई एड्रेस प्रूफ दिया है कि आप यहाँ रेस्टोरेंट जगह रहते हैं, जो बैंक में जो एड्रेस मेंशन है, और बैंक जब विजिट करता है तो पता लगता है कि आपका एड्रेस यहाँ का नहीं, वहाँ आप काम कर रहे हैं या वहाँ पे रह रहे हैं। तो ये भी एक तरह से मतलब बैंक के साथ चीटिंग है। तो बैंक उस केस में भी, डॉक्यूमेंट के केस में, कि डॉक्यूमेंट में कोई अगर प्रॉब्लम है
तो भी आपको लोन नहीं देगा। इसके बाद में सारी चीज़ें ठीक होने के बाद अगर बैंक को आपके अंदर कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता, उसको आज जब आपसे बातचीत करता है बैंकर और आप उसको प्रॉपर तरीके से अपनी जो भी आपका प्रोजेक्ट है या जो भी आपने लोन लेना है जिस पर्पस के लिए, उस पर्पस को प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब अगर नहीं कर पाते, कहीं भी आप अटक जाते हैं, कहीं आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जो मन में खुद ही डाउट है बिजनेस को लेके, आपके अंदर प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बैंकर उस केस में भी आपको लोन नहीं देता। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है क्योंकि ये जो लोन है ना, ये ब्रांच पावर पे लोन होता है, यानी कि इसकी जिम्मेदारी जो लोन की है वो ब्रांच मैनेजर की है। अगर ये केस ख़राब हो गया किसी कारण से, कोई भी इसका रीज़न हो सकता है, अगर इसकी पेमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं गई या कोई समस्या आई, तो बैंक सीधा बैंक मैनेजर से क्वेश्चन करता है कि भैया आपने क्या देखा और क्या देख के लोन दिया था, हमें थोड़ा सा बता दीजिए, या आपको जो आपने ये लोन दिया है ये किस कारण दिया है, आपने क्या देखा था। तो बैंक मैनेजर पे भी थोड़ी सी जिम्मेदारियां हैं इस चीज़ की कि लोन ख़राब ना हो। इन्हीं सभी पहलुओं को देखते हुए वो भी अपना विवेक इस्तेमाल करते हैं कि हम जो भी लोन दें वो लोन प्रॉपर और सही हो। इसी कारण से सब चीज़ें ये की जाती हैं। तो आशा करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपका लोन जो रिजेक्ट होता है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आप लोन लेने से पहले इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से जस्टिफाई कर लीजिए, अपने तरफ से ठीक ठाक कर लीजिए। आप फिर बैंक जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, ताकि सामने वाले को लगे कि मेरा पैसा सही जगह जा रहा है, सही जगह यूज़ होगा और ये अच्छी तरह से मेरा पैसा, जैसे मैं पैसा दे रहा हूँ, मतलब बैंक पैसा दे रहा है, वो पैसा उसी तरीके से वापस आएगा, तो आपके लोन में कठिनाई नहीं आएगी। अगर कहीं भी कोई समस्या, कोई परेशानी आती भी है आपको, कोई डॉक्यूमेंट में या किसी और तरीके से, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। एक अच्छी सलाह हम आपको दे देंगे। इसके लिए कोई हेल्प चाहिए तो पूरी हेल्प कर देंगे। स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कभी भी कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आगे आपको इसी तरीके की अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें और ये चीज़ें आपके काम आती रहें। धन्यवाद।